बात करेंगे फीचर्स की मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की। मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में मीजियोलिंगुअल कस्प जो है सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, देन इज मीजियोबक्कल, देन डिस्टोबक्कल, देन डिस्टोलिंगुअल, देन कैस्प ऑफ कैरिबेलाई। मीजियोलिंगुअल यूज़ होता है सबसे ज़्यादा और चबाने में भी यही वाला काम में आएगा, इसलिए दिस इज़ द बिगेस्ट। ठीक है, उसके बाद मीजियोबक्कल आता है, मीजियल वाले ज़्यादा बड़े होते हैं, देन डिस्टोबक्कल। डिस्टोलिंगुअल मतलब जो लार्जेस्ट है उसके साथ वाला जो होगा ऑपोजिट साइड को, वो हमारा सबसे छोटा कस्प है। लास्ट में आता है कस्प ऑफ कैरिबेलाई। नेक्स्ट आता है मीजियोबक्कल कस्प, मैंडिबुलर में सबसे बड़ा होता है। मैक्सिलरी में मीजियोलिंगुअल है तो मीजियोबक्कल मैंडिबुलर में, क्योंकि चबाने के काम आ रहे हैं। देन मीजियोलिंगुअल, देन डिस्टोलिंगुअल, देन डिस्टोबक्कल एंड देन डिस्टल। ठीक है, मैक्सिलरी में मीजियोलिंगुअल इज़ द लार्जेस्ट एंड मैंडिबुलर में मीजियोबक्कल इज़ द लार्जेस्ट। द वन इन एक्शन इज़ द लार्जेस्ट। नंबर ऑफ रूट्स इन मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, 3 रूट्स होती हैं हमारे पास, मीजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल एंड पैलेटल। कौन कौन सी? मीजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल एंड पैलेटल रूट। डिस्टोबक्कल स्मॉलेस्ट रूट होती है और पैलेटल सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रूट होती है इन तीनों में से। ठीक है, पैलेटल लगभग 12 मिलीमीटर तक चली जाती है। मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर में हमारे पास 2 रूट्स होती हैं, मीजियल और डिस्टल। ठीक है, रूट कैनाल्स की बात करते हैं। रूट कैनाल्स मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में हमारे पास 3 रूट कैनाल्स होती हैं, मीजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल एंड पैलेटल। 3 रूट्स हैं तो 3 रूट कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। मीजियोबक्कल इज़ द नैरोएस्ट। मीजियोबक्कल जो है सबसे ज़्यादा पतली कैनाल होती है और उसमें सबसे ज़्यादा डिस्टल कर्वेचर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है टू इंस्ट्रूमेंट, इसको क्लीन वगैरह करना या इसकी बीएमपी करना ज़्यादा मुश्किल होती है। अबाउट 35% ऑफ द केसेस शो अ फोर्थ कैनाल इन द मीजियोबक्कल रूट इन पैलेटल डायरेक्शन। मीजियोबक्कल रूट में 35% केसेस में हमारे पास फोर्थ कैनाल मिलती है। कौन सी रूट में मिलती है? मीजियोबक्कल रूट में। ठीक है, मीजियोबक्कल सबसे ज़्यादा नैरोएस्ट है और सबसे ज़्यादा डिस्टल कर्वेचर भी मीजियोबक्कल का होता है, तो टूटने का चांसेस भी फाइल का इसी के अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। 3 रूट कैनाल से मीजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल एंड पैलेटल। अब मैंडिबुलर की बात आती है। मैंडिबुलर में 3 रूट कैनाल से हमारे पास, मीजियोबक्कल, मीजियोलिंगुअल एंड डिस्टल। ठीक है, पैलेटल नहीं है यहाँ पे, मीजियोबक्कल है, मीजियोलिंगुअल है एंड डिस्टल कैनाल। ठीक है, अबाउट 30% ऑफ द मैंडिबुलर मोलर्स कंटेन अ फोर्थ कैनाल इन द डिस्टल रूट। 30% में फोर्थ कैनाल प्रेजेंट होती है डिस्टल रूट के अंदर, इस डिस्टल रूट के अंदर, पीछे वाली के अंदर फोर्थ कैनाल प्रेजेंट होती है। आगे तो 2 होंगे, मीजियोबक्कल एंड मीजियोलिंगुअल। Access for the root canals. The orifice of the mesiobuccal canal is gained access from the distopalatal direction. जो mesiobuccal canal का orifice है उसको हम डिस्टोपैलेटली अप्रोच करते हैं, मतलब इस साइड से फाइल को इंसर्ट करेंगे। द डिस्टोबक्कल रूट कैनाल इज गेन्ड एक्सेस फ्रॉम द मीजियोलिंगुअल डायरेक्शन। डिस्टोबक्कल ये डिस्टल और डिस्टोबक्कल रूट, तो इसकी मीजियोलिंगुअल डायरेक्शन मतलब मीजियली और लिंगुअली। ठीक है, इस साइड से इसको एक्सेस गेन करेंगे ताकि हमारी ईजिली जो फाइल है वो अंदर इंसर्ट कर जाए। द पैलेटल रूट इज़ गेन्ड एक्सेस फ्रॉम द बक्कल डायरेक्शन। ये जो पैलेटल रूट आएगी तीसरी, उसको हम बक्कल डायरेक्शन से एक्सेस करते हैं, मतलब इस साइड से एक्सेस करते हैं। ठीक है, फाइल डालने के तरीके को बोल रहा है ये एक्सेस करना। नेक्स्ट इज द मैंडिबुलर की बात कर रहे हैं। द मीजियोबक्कल ऑरिफिस इज प्रेजेंट अंडर द मीजियोबक्कल कस्प। मीजियोबक्कल ऑरिफिस मीजियोबक्कल कस्प के नीचे प्रेजेंट होगा एंड इट कैन बी लोकेटेड इन अ मीजियोबक्को अपाइकल इंक्लिनेशन। कौन सी इंक्लिनेशन? मीजियोबक्को अपाइकल इंक्लिनेशन इनटू अ पॉइंट एंगल दैट इज फॉर्म्ड बाय मीजियल वॉल, बक्कल वॉल एंड पल्पल फ्लोर ऑफ द पल्प चैम्बर। मतलब अगर हम दांत को इमेजिन करें तो अगर हमारे पास ये दांत है मान लो, तो हम इसको मीजियोबक्को बाहर की तरफ इंसर्ट करते हैं इंक्लिनेशन में और डायरेक्ट पल्पल फ्लोर के अंदर जाते हैं ताकि चैम्बर के अंदर घुस जाए। द मीजियोलिंगुअल ऑरिफिस इज प्रेजेंट बिलो द सेंट्रल ग्रूव। मीजियोलिंगुअल ऑरिफिस जो होगा वो बिलो द सेंट्रल ग्रूव प्रेजेंट होगा। इट इज़ लोकेटेड इन लाइन विद द मीजियोबक्कल ऑरिफिस एंड मीजियल टू डिस्टल ऑरिफिस। ठीक है, मीजियोबक्कल ऑरिफिस लगभग मीजियोबक्कल ऑरिफिस के पास ही होता है। ठीक है, लेकिन लगभग थोड़ा सा मीजियल होगा डिस्टल ऑरिफिस के थोड़ा सा मतलब आगे की तरफ होगा। इट इज़ एक्सप्लोर्ड फ्रॉम द डिस्टोबक्कल डायरेक्शन। तो अगर ये आगे की तरफ है तो इसको हम डिस्टोबक्कली ही अप्रोच कर सकते हैं। द डिस्टल ऑरिफिस हैज़ एन एलिप्टिकल शेप। डिस्टल ऑरिफिस लगभग एलिप्स की तरह होता है एंड इज यूजली प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द टूथ बक्कोलिंगुअली। इट इज़ यूजली प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द टूथ बक्कोलिंगुअली। अगर ये बक्कल साइड है और ये लिंगुअल साइड है तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टल ऑरिफिस प्रेजेंट होगा।
इट इज़ एक्सप्लोर्ड फ्रॉम द मीजियल डायरेक्शन। अब डिस्टल ऑरिफिस में हमने फाइल डालनी तो हमें मीजली ही फाइल को इंसर्ट करना पड़ेगा ताकि फाइल ऐसे को जाए। इफ़ द डिस्टल ऑरिफिस इज प्रेजेंट बक्कली और लिंगुअली इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 4 कैनाल। अगर डिस्टल ऑरिफिस बीच की जगह या बक्कली होगा या लिंगुअली होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है वहाँ पे चौथी कैनाल प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ एक्सिस कैविटी। एक्सिस कैविटी इज़ यूजुअली ट्राइंगुलर। जो एक्सिस कैविटी है मैक्सिलरी में वो ट्राइंगुलर बनती है, मतलब 1 कैनाल, 2 कैनाल, 3 कैनाल ऐसे बन जाती है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली ट्रेपेजॉइडल इन मैंडिबुलर मोलर्स विद राउंड कॉर्नर्स बट मे चेंज इनटू रेक्टेंगुलर इफ डिस्टल कैनाल इज प्रेजेंट, ठीक है। ये लगभग एक ट्रेपेजॉइड बनाता है ऐसे, अगर डिस्टल कैनाल प्रेजेंट होगी तो रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा एक्सिस कैविटी शेप जो बनेगी उसकी। पल्प हॉर्न्स, मैक्सिलरी में हमारे पास 4 पल्प हॉर्न्स होते हैं, मीजियोबक्कल, मीजियोलिंगुअल, डिस्टोबक्कल, डिस्टोलिंगुअल, 4 कस्प 4 पल्प हॉर्न। जो 5th कस्प है, कस्प ऑफ कैरिबेला, उसमें कोई भी पल्प हॉर्न प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज मीजियोफेशियल पल्प हॉर्न या फिर मीजियोबक्कल पल्प हॉर्न इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन। मीजियोफेशियल, मीजियोबक्कल पल्प हॉर्न जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होता है, मतलब एक्सपोज हो जाएगा ये। अगर हम कैविटी प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने थोड़ी सी डीप कैविटी काट दी है तो ये सबसे इजीली एक्सपोज हो जाता है मीजियोबक्कल पल्प हॉर्न, ठीक है। मैंडिबुलर में 5 पल्प हॉर्न्स होते हैं क्योंकि 5 कस्प प्रेजेंट है, मीजियोबक्कल, मीजियोलिंगुअल, डिस्टोबक्कल, डिस्टोलिंगुअल एंड डिस्टल, ठीक है। ये पल्प हॉर्न्स वेरी करते हैं हाइट में फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। मीजियोबक्कल इज हाईएस्ट, देन मीजियोलिंगुअल, देन डिस्टोबक्कल, देन डिस्टोलिंगुअल एंड देन वी हैव डिस्टल, ठीक है। तो जैसे जैसे इसके कस्प थे, हम जैसे ऊपर बात की थी कि मीजियोबक्कल इज द लार्जेस्ट कस्प, देन मीजियोलिंगुअल, देन डिस्टोलिंगुअल, देन डिस्टोबक्कल, ठीक है, उस तरह ही है लगभग। बट इसमें डिस्टल वाले जो हैं वो लोअर हाइट पे जा रहे हैं, ठीक है। द पल्प हॉर्न विच इज़ कॉमनली एक्सपोज ड्यूरिंग क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन इज मीजियोलिंगुअल पल्प हॉर्न। जो हाईएस्ट पल्प हॉर्न है मीजियोबक्कल वो एक्सपोज नहीं होता है, लेकिन मीजियोलिंगुअल जो सेकंड हाईएस्ट है वो सबसे ज़्यादा ईजिली एक्सपोज हो जाता है इन द मैंडिबुलर मोलर की कैविटी प्रिपरेशन क्लास 2 में। नेक्स्ट बात करते हैं फर्केशंस में। मीजियल बाइफर्केशन इज 3 मिलीमीटर अबव द सर्वाइकल लाइन। मीजियल बाइफर्केशन सबसे ज़्यादा छोटी होती है, दैट इज 3 मिलीमीटर अबव द सर्वाइकल लाइन। बक्कल बाइफर्केशन 4 मिलीमीटर्स, डिस्टल बाइफर्केशन 5 मिलीमीटर अबव द सर्वाइकल लाइन। याद रखना है मीजियल, देन बक्कल, देन डिस्टल बाइफर्केशन, 3, 4, 5। इसमें मैंडिबुलर में बक्कल बाइफर्केशन इज 3 मिलीमीटर्स अबव द सर्वाइकल लाइन एंड लिंगुअल बाइफर्केशन इज 4 मिलीमीटर्स अबव द सर्वाइकल लाइन। अबव और बिलो का तो समझ आ गया होगा, हम टुवर्ड्स द ऑक्लूजल सरफेस काउंट कर रहे हैं। ऑक्लूजल अनाटमी, ऑक्लूजल अनाटमी में 2 मेजर फोसास होते हैं, सेंट्रल फोसा एंड डिस्टल फोसा। 2 माइनर फोसास आर देयर, मेजल एंड डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा। 5 डेवलपमेंटल ग्रूव्स आर प्रेजेंट, इसलिए हमारे पास 5 कस्प बनते हैं और 4 कस्प रिज प्रेजेंट होते हैं, 1 ऑब्लिक रिज प्रेजेंट होता है। 2 मेजर फोसा, 2 माइनर फोसा, 5 डेवलपमेंटल ग्रूव इन मैक्सिलरी, 4 कस्प रिज और 1 ऑब्लिक रिज प्रेजेंट होती है, जो बीच की रिज होती है दैट इज ऑब्लिक रिज। 1 मेजर फोसा होता है सेंट्रल फोसा मैंडिबुलर में। 2 माइनर फोसा होते हैं, मीजल एंड डिस्टल ट्रायंगुलर फोसा। ये साइड साइड पे बनते हैं, ये होते हैं हमारे पास माइनर फोसा और ये बीच का मेजर फोसा। 4 डेवलपमेंटल ग्रूव्स होती हैं, ठीक है, जिनसे दांत डेवलप करता है और 5 कस्प रिज होती हैं। 5 कस्प रिजेस, 4 डेवलपमेंटल ग्रूव्स इन मैंडिबुलर, ओके। लेकिन मैक्सिलरी में उल्टा है, 4 कस्प रिज हैं और 5 डेवलपमेंटल ग्रूव्स हैं। लाइन एंगल्स इन मैक्सिलरी मोलर आर मीजियोबक्कल लाइन एंगल, डिस्टोलिंगुअल लाइन एंगल, और ये एक्यूट होते हैं। मीजियोबक्कल एंड डिस्टोलिंगुअल आर एक्यूट इन नेचर और मीजियोलिंगुअल और डिस्टोबक्कल लाइन एंगल्स आर ऑब्ट्यूज इन नेचर, ठीक है। जो लाइन एंगल्स हमारे बड़े कस्प से बन रहे हैं, मतलब जो बड़े वाले कस्प जुड़ रहे हैं, दैट इज मीजियोलिंगुअल एंड डिस्टोबक्कल कस्प, ठीक है। ये जो ऑब्लिक रिज बना रहे हैं बीच में, ये लाइन एंगल्स हमारे होते हैं ऑब्ट्यूज। जो ऑब्लिक रिज बनाएंगे वो ऑब्ट्यूज लाइन एंगल्स होंगे और जो दूसरे वाले हैं उनके लाइन एंगल्स एक्यूट होते हैं हमारे पास। ऑब्लिक रिज इज फॉर्म्ड बाय मीजियोलिंगुअल एंड डिस्टोबक्कल कस्प। मीजियोलिंगुअल कस्प एंड डिस्टोबक्कल कस्प विल फॉर्म ऑब्लिक ridge, alright. Oblique ridge is reduced to the level of marginal ridges at the center of occlusal surface.